इस वक्त हम लोग गुलजार अहमद के घर पे हैं। जी हाँ, वही गुलजार अहमद जो कि हाल ही के दिनों में वायरल हुए थे छोटू आरती कांड से। छोटू आरती के कांड से इन्होंने गाना गाया था कि चला गया चांद कहाँ, आरती को छोड़कर, छोटू को छोड़कर, फलाना डिमका। उसके बाद लोग इनको पसंद करने लगे, इनके गानों को पसंद करने लगे। लेकिन हाल ही में एक मामला प्रकाश में आया जहाँ पे गुलजार अहमद को बैठा दिया जाता है, 10-15 लोग से घेर लिया जाता है और लड़की के आरोप में इन पर जो है कि दबाव बनाया जाता है, इनको मारा पीटा जाता है। आज हम लोग गुलजार अहमद के घर पे हैं, पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या कुछ हुआ, क्योंकि जो कभी कभी दिखता है वो कभी कभी सच नहीं होता है, जो कभी कभी सच होता है वो कभी कभी दिखता नहीं है। तो गुलजार अहमद के घर पे हम लोग हैं और गुलजार अहमद से पूछने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन जो आपके साथ हुआ, जो वीडियो वायरल हुआ, लगातार तमाम मीडिया पे, तमाम खबरों पे, तमाम चैनलों पे चला कि गुलजार अहमद की पिटाई हो गई, गुलजार अहमद लड़की से मिलने गया था, गुलजार अहमद ने ये कर दिया, गुलजार अहमद रात को लड़की के यहाँ पकड़ाया। आखिरकार गुलजार अहमद का क्या बयान है इस मामले पर, उस बयान को हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार जो है कि गुलजार अहमद की तरफ से अपने बचाव के लिए बार बार जो है कि आवेदन आ रहा है। गुलजार अहमद बार बार कह रहे हैं कि हमको ज़बरदस्ती फंसाया गया है, ज़बरदस्ती मेरे साथ जो है कि यानी कि एक तरह से गुलजार के साथ शोषण हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना और सच्चाई पहुंचाएंगे। और इस वक्त हम लोग गुलजार अहमद के पास हैं और ये वही इस चेहरा को पहचानिए। ये चेहरा हालांकि आपके जहन में तो होगा, और जब से इनका वीडियो वायरल हुआ है कर्म कांड वाला, तब से तो और ज़्यादा आपके जहन में होगा। लेकिन उस कर्म कांड की सच्चाई, उसके पीछे की कहानी, आखिर क्या हुआ था, उसके विषय में जानने के लिए खुद हम गुलजार अहमद के पास पहुंच गए हैं। तो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, अपना बताइए। दर्द अभी भी है कि थोड़ा नॉर्मल है? अरे भैया, दर्द किस बात की होगी। नहीं, दर्द इस बात का, आपका एक वीडियो वायरल हुआ जो हम लोगों ने देखा, काफ़ी तादाद में लोग देखे। आपने गाना गाकर लोगों के दिल में अपना जगह बनाया था। लोग आपको जो है कि एक अच्छे सिंगरों में आपकी गिनती किया करते थे, लेकिन फिर उन लोगों के साथ आपने धोखा क्यों किया? मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। जो लोग आपको अपना आइडल मानते थे कि गुलजार भाई, अभी भी कमेंट में आपके नेगेटिव एक आदमी नहीं जाता है, हर कोई कहता है कि गुलजार भाई सही है। लेकिन गुलजार भाई सही है तो रात को किसी लड़की के यहाँ कैसे पकड़ा गया? जी, वही हम खुलासा कर देना चाहते हैं अंकित भाई। मैं सबसे पहले यही कहना, कमेंट्स की बात की है जैसे, तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हमारे वायरल्स वीडियो में 1000 कमेंट है तो 998 कमेंट ऐसे हैं, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 2 ही कमेंट ऐसे होंगे जो बुज़दिल लोग किए होंगे। और दूसरी बात आई कि वक्त की बात है, गलत लोग गलत तरीके से फ़ायदे उठा लेते हैं। अगर आप आगे की मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपके रास्ते में परेशानी, बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, यूँ समझिए कि आप आगे पहुंच जाने वाले हैं, मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तो बस मैं यही सोचकर, और वीडियो की जो सच्चाई बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते भी हैं, तो मैं बस यही कह देना चाहूँगा कि जिस मैटर को लेकर मुझे फंसाया गया, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं थी। और बात ये थी कि उनके यहाँ हम और कारी शमशेर साहब और हमारे हाफिज़ साहब हैं, 2-3 बार जा चुके हैं और उनके यहाँ से कोई दबाव, ना कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई। एक बेटे की तरफ फैमिली जैसा मैटर था, है, उसके तरफ से कोई दबाव नहीं। लेकिन बाहर बैठने वाले कुछ गुंडे लोग, कुछ है 2-3 गुंडे लोग, मतलब आपका कहना है कि लड़की के परिजन तरफ से कोई दबाव नहीं? कोई दबाव, उसका कोई मैटर ही नहीं है इसमें। ये जो वीडियो वायरल हुआ है ना, उसका कोई लड़की वाला मैटर ही नहीं है। मैं बता देना चाहूँगा हमारे ऑडियंस, आपने कहा कि पहले ऑडियंस के दिल में ये थे, मैं वादा करता हूँ, पूछ लीजिए हमारे ऑडियंस से, मैं जैसे कल था आज भी वैसा ही हूँ। और जो लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, उन लोगों के दिलों पर क्या बीता होगा कि हम किसको अपना आइडल मान लिए, जो एक लड़की के घर में पकड़ा गया? जी, सही बात है। तो हमारे ऑडियंस इतना बुज़दिल नहीं है उन लोगों के तरह जो गलत तरीके से गलत फ़ायदे उठा लेते हैं। हमारे ऑडियंस में वो हिम्मत, वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो ताकत है कि क़यामत तक सुनने के लिए तैयार नहीं होगा मेरे ख़िलाफ़। और दूसरी बात रही कि उनके तरफ से ना कोई दबाव, और आने जाने की वजह से कुछ गुंडे लोग वहाँ पे शक के दायरे में आकर साजिश रचने का कोशिश किया। और एक रात ऐसी थी कि मैं उसी रास्ते से कहीं से आ रहा था, तो कुछ गुंडे लोग वहाँ मौजूद थे, हमें देखने वाले बुज़दिल लोग। उनकी अक्ल पे तो मुझे आज भी हैरत आ रही है। लेकिन उन्होंने मुझे घेरा और बहुत सारे लड़के को फ़ोन करके जमा कर लिया और हल्ला मचा दिया। सबसे पहले हल्ला मचाया गया कि चोर को हमने पकड़ा है। तो मैंने बोला, भाई चोर कहाँ का चोर? हम भी हैरान थे। तो वहाँ बहुत सारे लोग को इकट्ठा कर लिया गया। तब लास्ट में बात ये आई कि लड़की से मिलने आई थी।
इसीलिए मैंने पकड़ा इसको। तो बहुत सारा टॉर्चर किया जा रहा था, कोई मारने की कोशिश, बहुत बड़ी साजिश किया गया मेरे साथ। बहुत सारे सपोर्ट भी थे उस गांव के अंदर, इतने सारे लोग में ज़्यादातर मेरा सपोर्टर था और कुछ ही गुंडे लोग, बुज़दिल लोग जो थे वहाँ पे, तो वही लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, बंधक बनाया। तब मुझसे पैसे की डिमांड किए गए। 5 लाख का डिमांड जब किया गया तो मैंने सोचा कि भाई कौन सा क्या मैटर में कि क्यों 5 लाख का एक सवाल, उसके बाद 5 लाख पर जाइएगा। एक सवाल है, कोई भी व्यक्ति तो इतना पागल नहीं है कि किसी को भी पकड़ के मारने लगेगा, किसी को भी कुछ करने लगेगा। आपने वहां पे कुछ किया होगा, हालांकि आप अभी अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन जब हम सही हैं तो हमको कैसे घेर लेगा 5 आदमी? देखिए, आप मेरी बात समझे नहीं। जिस मैटर को लेकर मुझे पकड़ा वो मैटर पे आप जाइए। मैंने पहले भी बताया कि उसके यहाँ आना जाना मेरा था, एक फैमिली जैसा मैटर था। लेकिन बाहर बैठने वाले जो बुज़दिल लोग हैं, मैं पहले भी बताया हूँ कि वो शक के दायरे में आकर मुझे उस रात पकड़ा के यहाँ आया था मिलने। 5 लाख रुपए डिमांड किया गया। 5 लाख डिमांड किया गया तो मैंने मामला को शांत करना चाहा। अगर मैं गलत था तो वहीं पे मामला 5 लाख रुपए देके मैं आ सकता था भाई, दे सकता था, वहाँ कुछ और हो सकता था। लेकिन जब मेरे घर वालों तक ये बात पहुँचती है, मैंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे का बात है, मुझे पकड़ लिया गया है। कोई बोल रहा था शादी करवा देंगे, उसी से मिलने आया है। कोई बोल रहा था पैसे ले लेंगे। तो मैंने घर वालों को बताया तो बोला हम पुलिस लेके आते हैं। तो मैंने बोला आइए। तो वहाँ वीडियो में सुने होंगे, वीडियो में कहा गया कि पुलिस को लेके आइएगा तो आपको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो भाई आप बताइए, जहाँ पे हमें काट दिया जाता, मार दिया जाता, तो वहाँ तो इंसान कुछ भी बोल सकता है बचने के लिए, भाग भी सकता है। अगर जान खतरे में हो तो कोई भी चाहता है कि बच जाएं हम। तो इसी वजह से वीडियो में बहुत सारी बात सुनने को मिला होगा, जो मैंने डर में आकर और उनके दबाव में आकर बहुत सारी ऐसी बात मैं बोल चुका था। लेकिन पुलिस को रोका गया, वहाँ पे बोला कि पुलिस आएगा तो काट दिया जाएगा, तुम्हें भी काट दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने वहाँ पुलिस लेकर पहुँचा। पुलिस जैसे पहुंची वहां पे तो हम पुलिस के साथ थाने पे गए। थाने पे मैंने अपनी बात को रखा तो सारी बात वहां से दोनों समाज पहुंचे, तो दोनों समाज के लोग वहां फैसला किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ गलत हुआ, तो आप एफआईआर क्यों नहीं किए। तो उनसे भी मैं कह देना चाहूँगा भैया, लेकिन दोनों समाज के लोग जब पहुँचे, अकेला गुलजार वहाँ कुछ नहीं कर सकता है। गुलजार का फैमिली भी था, गुलजार का समाज भी था और उधर के भी फैमिली समाज थे। तो उन दोनों मिलकर ने जो निर्णय लिया, जो राय लिया कि मामला ख़त्म कर दिया जाए, तो थाने पे डिसाइड होके वहीं से बात कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब कि आपका वो बर्बाद करने के लिए एक जी, षड्यंत्र था। जी जी, आप कुछ ही आगे लोग बढ़ थे। रहे हैं और इसलिए वीडियो वायरल की सच्चाई ये है, वीडियो वायरल वहां से नहीं हुआ, बल्कि मेरे गांव मोहल्ले से वीडियो वायरल हुआ है। जो हमारे आसपास के कुछ लोग, बुज़दिल लोग हैं ना, जिसकी अक्ल पे हैरत आज भी मुझे है, उन्हीं लोगों का काम है। वहां से वीडियो वायरल नहीं हुआ। मकसद वो सब वीडियो वहाँ का लोग बनाया, लेकिन वहाँ के कुछ अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे समाज के लोग, जिन्होंने वीडियो पे रुकावट लगाया था, बोला था कि इस तरह इसके साथ नहीं किया जाए, ये बिल्कुल सरासर गलत है, गुलजार के साथ ऐसा नहीं किया जाए। और सबसे जो बड़ी बात है कि ऐसा मामला जब भी प्रकाश में आता है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग किसी को मुंह दिखाना नहीं चाहते हैं, लोग जो है कि सोच में पड़ जाते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। आखिरकार गुलजार अहमद सही था, तभी तो इतनी शानो शौकत से जैसे पुराने रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि गुलजार भाई, ये मामला तो अब ख़त्म हो गया, तो इसको ख़त्म ही कर देते हैं नया एनर्जी के साथ। हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए। जी ज़रूर सुनाएंगे। हमारे दर्शक हमारे लिए हर चीज़ है, मैं सब कुछ मानता हूँ अपने ऑडियंस को। दरअसल बात यह है कि प्रोग्राम इधर ज़्यादा आ गया, तो उसी में बिजी थे और तबीयत भी ठीक। अभी भी डॉक्टर के यहाँ से आए हैं हम। बस 2 लाइन कहने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। सुना ही देते हैं ना। हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला, के बनला के 10 गो साथी बिछड़ला के केहू ना, कैसे बनाइब अपना केहू हमार
होई ना के धई के हाथ से हाथ छोड़ देला, धई के हाथ में हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। और ये आवाज़ थी महज आपको सुनाने के लिए नहीं, ये आवाज़ थी उस घटना को लेकर कि जब समय बलवान होता है तो सब कोई साथ छोड़ देता है, जब दुख में व्यक्ति आता है तो सब कोई साथ छोड़ देता है। खैर हमारे साथ गुलजार अहमद थे और लगातार ये जो अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं उस बयानबाजी से यही साफ तौर पर साबित हो रहा है। हालांकि जब ये खुले अभी अपराधी होते या फिर घर घुसे रहते, किसी का घर हेले रहते, द्वार हेले रहते, तो अभी तक ये जेल में रहते, हम लोगों के साथ में नहीं रहते, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है। आज साथ में घूम रहे हैं, इसका मतलब कि इनके तरफ से कोई अपराध नहीं किया गया। हालांकि जब आप बिहार में ऐसा ही होता है, जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो आपके टांग को पकड़ के खींचने का प्रयास बार बार किया जाता है, आपको नीचे गिराने का प्रयास बार बार किया जाता है, लेकिन उस समय से जो लड़ जाता है, उस सिचुएशन से जो लड़ जाता है, वहाँ पे जो संघर्ष कर लेता है, वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन जाता है। खैर गुलजार भाई हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने अपनी बात को आपके सामने में रखा। आप क्या कहते हैं गुलजार भाई के इस प्रकरण के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय सीमांचल।